चुनावों का मौसम चल रहा है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक शराब घोटाले में जेल में बंद हैं, लेकिन जाहिर तौर पर वो भी चुनाव प्रचार अपनी पार्टी के लिए करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत उन्हें मिले, इसके लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल उन्हें कोई राहत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 9 मई को होगी। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा झटका इन चुनावों के बीच अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लिए है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें आज चली हैं, किस तरीके से सॉलिसिटर जनरल और साथ ही जांच एजेंसी के अलावा जो आम आदमी पार्टी की ओर से वकील थे सिंह भी, उन्होंने क्या कुछ दलीलें रखी हैं, वो तमाम दलीलें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जो अंतरिम जमानत, जो राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है, उस पर क्या रिएक्शन जो है वो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के सामने आए हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो पत्रकारों से लेकर आम नागरिकों की इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है, वो दरअसल मैं आपको बता दूं। ये आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता है मनोज तिवारी, उनका दरअसल बयान है अरविंद केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत आज उन्हें नहीं मिली, जिसकी उम्मीद आम आदमी पार्टी को थी। लेकिन इसको लेकर मनोज तिवारी ने क्या कहा है, उनका कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल, जिनके खिलाफ इस तरह का भ्रष्टाचार का मामला है, जब वो जेल से बाहर आएंगे तो मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये दरअसल मनोज तिवारी का बयान है। यानी साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि केजरीवाल को अगर जमानत दे दी जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, अभी जो मुझे पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रखा है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का केस अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर चल रहा है, ऐसे मामले में जब तक इतने साक्ष्य हैं और कोई जांच में सहयोग भी न करे, तो ऐसा व्यक्ति जब बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन माननीय कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम उसको पालन करते हैं। हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर फैसला सुरक्षित रखा गया है। मुझे पता चल रहा है कि शायद कुछ दिन बाद ये फैसला होगा, तो जो भी होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष को जो निर्दोष हो उसको सजा देने के लिए नहीं, जो दोषी है उसको किए की सजा मिले, हम इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं और हमें न्याय पे भरोसा है। ये साफ तौर पर मनोज तिवारी का कहना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि तमाम जो पत्रकार हैं, तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, वो दरअसल इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। और ऐसे में रेणुका जैन नाम की जो यूजर हैं, उनकी तरफ से लिखा गया है और वो लगातार लिख रही हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को जमानत देता है तो उन्हें तिहाड़ जेल के सभी अपराधियों को जमानत देनी चाहिए। स्वामी खुले तौर पर दिखा रहे हैं कि उनका एजेंडा मौजूदा शासन के खिलाफ है और विपक्ष के प्रति नरम रवैया है। तो ये इस तरीके की पोस्ट की जा रही है। वहीं अब देख सकते हैं कि तमाम यूजर्स ये लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वकील के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को सूचित किया कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें दिल्ली के सीएम के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि अगर अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिलती है तो सीएम के तौर पर उनके जो कर्तव्य हैं उसका दरअसल पालन वो नहीं करेंगे। ये बड़ी टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट ने की है। हालांकि 9 मई को जो सुनवाई होगी उसमें देखना होगा कि अगर अंतरिम जमानत मिलती है, हालांकि चांसेस तो नजर नहीं आते हैं, जो इस तरीके के तमाम एविडेंस है, तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात की परमिशन देगी कि जो मुख्यमंत्री, चूंकि वो दिल्ली के हैं, तो क्या अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे, पालन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। रोहन दुआ, उनकी तरफ से लिखा गया है कि ईडी को ही दरअसल जस्टिस जो खन्ना है उन्होंने फटकार लगाई है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए वो सहानुभूति रखते हैं। तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर 100 करोड़ रुपए को अपराध की आय कहा जा रहा है तो आप
1100 करोड़ रुपए पर कैसे पहुंचे। तो ये जो सुनवाई के दौरान तमाम टिप्पणियां हुई हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं इस तरीके से पोस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से पोस्ट किया गया और सौरभ भारद्वाज ने ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जो बड़े वकील हैं, जाहिर तौर पर सॉलिसिटर जनरल जो है इस सुनवाई के दौरान वहां पर थे, उनकी तरफ से तमाम टिप्पणियां की गई। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं कि सीएम केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करते हैं। तथ्य सौरभ भारद्वाज ने लिखा और लिखा कि सीएम केजरीवाल जी कोई विभाग नहीं होने के बावजूद रोजाना कई फाइलों पर साइन करते हैं। वो कैबिनेट बैठकों का नेतृत्व करते हैं। एलजी के पास जाने वाली सभी फाइलें सीएम से होकर जाती है और उन पर सीएम को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तो ये दरअसल सौरभ भारद्वाज की तरफ से दलील जो है वो कहीं ना कहीं रखी गई है। यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन ये सुनवाई जिस तरीके से बड़ी दिलचस्प नजर आई, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कोर्ट से कि उन्हें अंतरिम जो जमानत है वो दी जाए। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस बिहाफ पर जमानत दी जाती है कि वो चुनाव प्रचार करेंगे, तो जाहिर तौर पर ऐसे में तो जो किसान जेल में बंद हैं, जब उनकी 6 महीने में खेती का वक्त आता है तो उन्हें भी जमानत दे देनी चाहिए, चूंकि उनके फसल का वो वक्त होता है। तो इस तरीके की जो दलीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आज चली है, लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज कम से कम कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं दी है। वो अभी भी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। तमाम जो कहीं ना कहीं लोग हैं वो पोस्ट कर रहे हैं और ईडी से जो है एसजी मेहता जमानत देने के लिए राजनेताओं को एक अलग वर्ग के रूप में ना समझा जाए, ये भी जो सुप्रीम कोर्ट में दलील है वो रखी गई है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है मामला लिस्टेड कर दिया गया है। 9 मई को एक बार फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, तो कहीं ना कहीं कोई राहत जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए नजर नहीं आ रही है। जिन टिप्पणियों की मैं बात कर रही हूं, जो दलीलें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है, आप देख सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिन्होंने कोर्ट में दलीलें रखी हैं, उनकी तरफ से कई बातें कही गई हैं। हस्ताक्षर को लेकर जो सवाल ईडी ने उठाए, जो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से उठाए गए कि हस्ताक्षर वो नहीं करते हैं किसी फाइल पर, और उसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि रोजाना 10 फाइलों पर हस्ताक्षर जो है वो केजरीवाल कर रहे हैं। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की और कहा कि मान लीजिए हम चुनाव के कारण अंतरिम जमानत दे देते हैं, तो यदि आप कहते हैं कि आप कार्यालय में भाग लेंगे तो इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। डॉक्टर सिंघवी, अगर हम कोई अंतरिम जमानत देते हैं तो हम नहीं चाहते कि आप कहीं और आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, यह संघर्ष को जन्म देगा। यानी साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर अंतरिम जमानत केजरीवाल को देते हैं तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभी कोई फैसला नहीं दिया है, अभी 9 मई को सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई जब होगी तो क्या अंतरिम राहत देने का कोई मन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है? हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम पहले अपने मन की सुनेंगे और उसके बाद ही हम फैसला सुनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो टिप्पणियां की गई हैं वो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की जो मंशा है कि चुनावों के बीच केजरीवाल आए, वो पार्टी के लिए कैंपेन करें और कहीं ना कहीं चुनावों में कुछ फायदा पार्टी को हो जाए। लेकिन फिलहाल इन दलीलों से ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऐसा लग रहा था कि दरअसल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो है अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है, विचार कर सकते हैं उनके अंतरिम जमानत पर, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और जो दलीलें हैं वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। जिस तरीके से कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि अंतरिम जमानत दी जाए लेकिन आधिकारिक कर्तव्यों का पालन जो है वो नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।